हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको रस खान का जीवन परिचय लिखने का एकदम सही तरीका बताने वाला हूं। मैं इसमें आपको जीवन परिचय लिखने का ट्रिक और यदि आपको याद भी नहीं रहेगा तब कैसे लिखेंगे ट्रिक से दोनों बताने वाला हूं। यह हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो जीवन परिचय 100% गारंटी है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आएगा। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे रस खान, उसके बाद आप यहाँ पर जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप राइट साइड में एक फ्लो चार्ट को बनाएंगे, यानी कि इसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखेंगे, जैसे कि जन्म स्थान, माता पिता। जो आपको सही से याद रहेगा आप उसे ही लिखेंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो इस फ्लो चार्ट में देखकर ही आपको पूरे नंबर दे देता है। यह नहीं देखता है कि आपने क्या लिखा है। सबसे पहले आप इसमें रस खान का जन्म को लिखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1533 ईस्वी में हुआ था। आप जन्म को काली पेन से लिखेंगे और सन जो है आप इसे नीली पेन से लिखेंगे। यहाँ पर हमने जिस तरह से काली और नीली पेन का यूज किया है, आप इसी तरह से काली नीली पेन का यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे जन्म स्थान। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उसके बाद आप रस खान की मृत्यु को लिखेंगे, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1628 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आप इनकी भाषा को लिखेंगे। इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। उसके बाद आप इनकी रचनाएं को लिखेंगे। यहाँ पर आप रचनाएं को जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, एक या दो भी आप लिख सकते हैं। आप रचनाएं में लिखेंगे सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम, आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको इतने अच्छे तरह से रस खान का जीवन परिचय बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 3 से 4 मिनट का यह वीडियो है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे रस खान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रस खान था, यानी कि रस खान का पूरा नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम रस खान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से ही यह संकेत प्राप्त होता है, यानी कि रस खान द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से ही इनकी पहचान होती है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनकी रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इनका जन्म सन 1533 ईस्वी को हुआ था। तो आप जो सन डालेंगे इसे आप काली पेन से लिखेंगे। यहाँ पर आप एक बात को ध्यान देंगे, यहाँ पर आप जो फ्लो चार्ट में लिखेंगे हैं, यहाँ पर लिखे हैं इस साइड में नीली पेन का यूज किए हैं। आप इसे जब आप जीवन परिचय को लिखेंगे, जितने भी आप लिखे उसे आप काली पेन से इसमें लिखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में पिहानी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए, यानी कि उनके शरण में आ गए। इनकी रचनाओं में यह प्रभावित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, यानी कि ये सबसे पहले रसिक प्रेमी थे। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। इनका अधिकांश जीवन कुंजों पर न्यौछावर करने और अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं। कृष्ण भक्त कवि रस खान की मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर यदि आपको संवत याद रहेगा तब यहाँ पर वो भी आप लिख देंगे। 1685 ईस्वी में इनका संवत है, लगभग में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आप उनकी रचनाएं को लिखेंगे। रचनाएं को लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय 5 नंबर के होते हैं, उसमें आपके जो आप जीवन परिचय को लिखेंगे वो आपके 3 नंबर के होते हैं। अब जब रचनाएं को लिखेंगे ये आपके 2 नंबर होते हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। रचनाएं या कृतियां का हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। सबसे पहला है सुजान रस खान, दूसरा है प्रेम वाटिका, तीसरा है बाल लीला और चौथा अष्टयाम है। आप इसी तरह से आप इसी फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।